ठीक है। तो बेसिकली उसमें रिकॉर्डिंग में थोड़ी आवाज़ चली गई होगी आपकी। तो यहाँ थोड़ा कंटिन्यू बता देता हूँ। जैसे लिक्विडिटी ग्रैप एंड स्वीप बनेगा इधर, यहाँ क्या होगा अगले दिन बेसिकली क्या होगा, आपका सिंगल साइडेडली मोमेंटम मार्केट करेगा। करने के बाद में आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है। अभी क्या होता है, सिंगल साइडली मार्केट मूव करता है, यहाँ से कुछ नहीं बनाता आपके लिए। देन मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर मार्केट लौट कर वापस नीचे आता है। हो सकता है प्रीवियस डे पे आ जाए, करंट डे पे आ जाए, या हो सकता है प्रीवियस मंथ पे आ जाए, या पिछले वीक के लो पे आ जाए। मार्केट इधर आएगा एंड मार्केट यहाँ से फिर आपको स्वीप एंड ग्रैप देगा जो आपको एक सिंगल लेग पे दिए, एंड देन मार्केट्स मेक्स दी हायर राइज, राइट। तो ये कौन सा मूव होता है दोस्तों, ये बेसिकली मूव होता है आपका प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। ये कॉन्सेप्ट जो हमने टॉपिक 2 में पढ़ा था। बाकी देखिए, आप वन डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में आपको फेलियर स्विंग मार्क करना है, और उसके बाद आपको अपने टाइम फ्रेम को डाउन करना है 4 घंटे से 1 घंटे पे। फिर आपको 4 घंटे से 1 घंटे पे उसी फेयर वैल्यू पे आपको स्वीप एंड ग्रैप चेकआउट करना है, सिंगल लेग और सेकंड लेग का। सिंगल लेग और सेकंड लेग पे कैसे ट्रेड करते हैं वो आगे पढ़ेंगे, अभी तक हमने वो चीज़ आगे वाली पढ़ने वाली बाकी है, राइट। तो इस प्रकार हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। देखिए, प्रीवियस डे हाई लो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में आप प्रीवियस डे, करंट वीक, करंट लो ऐसे देख सकते हैं, और उसके बाद में आप 15 मिनट में जा करके आप अपने एंट्री पॉइंट्स देखेंगे, और 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके आप 5 मिनट में एंट्री पॉइंट्स देखेंगे पर्टिकुलर करेंसी। यहाँ डे वाइज नहीं है कि मंडे को लेंगे या ट्यूसडे को लेंगे, इस चीज़ के लिए, राइट। ओके, डन। तो इस चीज़ के लिए आपको ये चीज़ समझ के चल रही है। तो दिस इज़ द सेकेंड टॉपिक। तो चलिए इसका हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि कैसे से प्रैक्टिकल होता है। डाउन, अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई करेंसी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एओडी ले लेते हैं। एओडी में हाल ही में आपको एक चीज़ अच्छा बना हुआ है एओडी, या आई थिंक जीबीपी में अच्छा बना हुआ है आपके लिए, या आपको पहले मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाकी फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से भी मैपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई डिलीट ऑल द थिंग्स राइट नाउ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यू हैव टू चेक इन द डेली टाइम फ्रेम और मंथली, डिपेंड अपॉन यू गाइस। इस पे डिपेंड आपके ऊपर करता है, किसी और पे नहीं। अभी देखिए, मार्केट ने आपका इधर इस साइड का आपने लिक्विडिटी लिया। नाउ मार्केट, आई रिपीट, नाउ मार्केट्स कम टू डाउन, देन अप, देन डाउन, देन अप। अगर आप इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे तो आपका मूव क्या है, इट्स फेलियर स्विंग, राइट। अब क्या चल रहा है, फेलियर स्विंग चल रहा है। फेलियर स्विंग्स पे आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके पास बीपीआर है, मतलब अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो आप बीपीआर यूज़ कर सकते हैं। अब फेलियर स्विंग्स के लिए क्या है, आपको अपना 50% चेकआउट करना होता है शेयर रैली पे। इसका आपने 50% चेकआउट किया, 50% के ऊपर ही आपका क्या आ रहा है, देखिए दोस्तों, आपका 50% से ऊपर ही, बेसिकली आपका 50% से ऊपर ही फेयर वैल्यू है, तो आप इसे हटा दीजिए। अब इस जगह पे आपको ध्यान से देखना है, इसमें दो तरीके से, वीकली है, डेली है। तो डेली से आप आर्ली टाइम फ्रेम पे आएंगे, जस्ट कम टू ना आर्ली टाइम फ्रेम। जैसे आप आर्ली टाइम फ्रेम पे आए एन जेड यूएसडी के अंदर में, तो देखिए मैंने अब क्या कहा, हो सकता है दोस्तों कि पिछले दिन का हाई भी हो सकता है इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइम मार्केट कम ऑन फ्राइडे, एंड फिर वो मंडे को टैप हुआ, यहाँ डे का कोई लेना देना नहीं है। तो मार्केट ने क्या किया, पिछले डे का हाई लिया, और यू कैन से प्रीवियस वीक और डे हाई लिया मार्केट ने। वंस द मार्केट टेकन आउट द हाई एंड लो, अब आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ आपको क्या किया, एक तरीके से पिछली कैंडल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ ग्रैप हुआ है, तो और वैसे देखा जाए तो स्वीप हुआ है। तो अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं तो ग्रैप के लिए कैंडल के इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, प्रॉपरली क्लोज हुआ है। और उसके बाद आपको इंड्यूसमेंट देखना होता है, विच इज़ दिस, ये आपका इंड्यूसमेंट भी हो चुका है। वंस योर इंड्यूसमेंट, अभी देख रहे हो मैंने टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया। नाउ वंस द इंड्यूसमेंट्स हैपन हियर, तो अब आपको अपने टाइम फ्रेम की तरफ जाना है, विच इज़ 5 मिनट, 15 मिनट फॉर द एंट्री प्राइजेस, ठीक है। अभी मैं एंट्री तक नहीं पहुंचा हूँ, अभी सेकंड टॉपिक्स में ही हम कंप्लीट हैं, सो दैट हम सारे टॉपिक्स को इजीली क्लियर कर सकें। नाउ अगेन वी कम्स टू द डेली टाइम फ्रेम अगेन। अब ये ट्रेड आपका समझ में आ गया। अब यहाँ चलते हैं, देखिए इस पूरे फेलियर स्विंग्स की अगर बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, एक मार्केट टेकिंग अप फेलियर स्विंग्स ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो इस टाइम पे क्या करेंगे, अब जैसे मान लो कि रिसेंट लो एंड हाइस पे नहीं है, तो आप इधर से लो पे चेकआउट कर सकते हो विदाउट इंड्यूसमेंट रैली।
इस लो से इस हाई का मैंने वेट किया एंड 50% के नीचे वाला एरिया मार्क किया, मार्क कर दिया। वंस द बिलो 50% मुझे फेयर वैल्यू मार्क करना है। वी हैव दिस फेयर वैल्यू गाइस, ध्यान से देखेंगे आप लोग, वी हैव दिस फेयर वैल्यू गाइस, ठीक है, एंड वी हैव दिस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखिए हमारे को क्या करना है, डेली से आर्ली टाइम फ्रेम पे आना है। आई जस्ट कम टू द आर्ली टाइम फ्रेम एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व आउट। अभी सबसे पहले क्या देखना है, सिंगल साइड आए स्वीप या ग्रैब। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे यहाँ कोई स्वीप और ग्रैब परफेक्टली नहीं है, तो मतलब मेरा ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूशन पे नहीं बन सकता। नैव अगेन डाउन पे आ जाते हैं, यहाँ मैं ध्यान से देखूंगा तो मेरा एक स्वीप हुआ है पर स्वीप परफेक्ट नहीं है, तो वी कांट एंटर हेयर ऑल्सो इधर, तो फेल हो गया ये भी, तो इसको हटा दो। देन अगेन कम डाउन, आई रिपीट ऑन द सेम डे भी स्वीप हो सकता है और 2 दिन के बाद भी हो सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लैरिटी में बता दूँ दोस्तों, आपको टाइम फ्रेम वही रखना है जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है, डेली से 1 पे आना है। अब यहाँ देखेंगे दिस इज द ग्राफ बट दिस इज नॉट परफेक्टली क्लियर, तो हम इस जगह को भी देखेंगे तो इस जगह पे भी आपको कुछ नहीं मिला है, तो ये ट्रेड भी हमारा किसी काम का आई रिपीट नहीं रहा है, राइट। अब यहाँ आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जैसे कि आपका एक्सट्रीम एरिया है, डेली पे चले जाइए। अभी सारे काम नहीं करे आपके लिए, तो फिर क्या करेंगे, अगर सारे के सारे काम नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया, जो रिमेनिंग सेक्टर रह जाता है आपका, ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है आपका। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारे पास काम, अगर देखिए पीछे देख लीजिए अगर कुछ बचा है तो, पीछे कुछ है नहीं, यस पीछे एक चीज़ है, छोटी सी चीज़, जो कि रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक है। दिस इज़ योर रिमेनिंग ऑर्डर ब्लॉक पॉइंट, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी आपके जो रिमेनिंग इस नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो आपका अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो ये आपका पॉइंट्स बन गए। तो अब यहाँ सेम एग्जैक्ट विद द कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम, देखिए कभी कभी क्या होता है, मार्केट एक्सट्रीम लिक्विडिटी लेता है। आ गए आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, अब यहाँ देखिए, यहाँ आप आए, अब ये देखिए मार्केट ने क्या किया, मंडे है, मंडे फुल डाउन 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 डाउन। अब मार्केट ने प्रॉपरली स्वीप दिया, जैसे मैंने कहा कि मार्केट सिंगल लेग स्वीप भी दे सकता है और फिर कुछ दिनों के बाद में भी वो वापस आके स्वीप दे सकता है, जैसे इसने वापस भी दिया है। बट अब एक सिंगल स्वीप का देख लेते हैं। सिंगल स्वीप हुआ, सिंगल स्वीप होने के बाद मार्केट ऊपर गया एंड देन पुल बैक टू द सेम एरिया, और उसी एरिया से उठता हुआ मार्केट्स दोबारा क्या बनाया उसने, दोबारा आप 1 घंटे पे चेकआउट करेंगे तो वो विदाउट इंड्यूसमेंट रैली, मतलब फेलियर स्विंग होता हुआ जा रहा है, मतलब मार्केट लौट के वापस बहुत तेजी से आएगा। वंस दे मार्केट इंड्यूसमेंट एंड देन अगेन स्वीप हुआ, और उसके बाद उसी जगह पे रैली आया एंड अगेन बूम। तो लास्ट वीक का जो मंडे का एनजेड यूएसडी का ट्रेड था, वो इसी रीजन पे दिया गया था और लिया गया था, ठीक है। तो आई होप आपने प्रीवियस डे स्वीप एंड ग्रैब समझ में आ गया होगा कि हमें किस टाइम फ्रेम पे किस तरीके से किस चीज़ को देखना चाहिए, राइट। देर इज अ 2 टॉपिक कंप्लीट हेयर, फेलियर स्विंग्स, सेकेंड इज प्रीवियस डे हाई एंड लो और वीक लो एंड हाई। अब थर्ड टॉपिक जो कि हमारा डेली स्विंग माना जाता है, पर डेली स्विंग से पहले मैं आपको एक टॉपिक और बता देता हूँ। देर इज़ अ 1 टॉपिक कॉल्ड गाइस, आप लोगों का बेसिकली पीडी अरे। देखिए पीडी अरे का मतलब होता है बेसिकली आप लोगों के लिए जो भी पर्टिकुलर रैली होती है, फेलियर स्विंग की रैली होती है, उस रैली का जो हम 50% मार्क करते हैं ना, जैसे ये थी, अब इस 50% से ऊपर की रैली हमेशा प्रीमियम जोन कहलाती है। प्रीमियम जोन का मतलब होता है कि जहाँ जनरली जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो यहाँ से शॉर्ट करेंगे एंटिल 50 तक ना, तो अच्छा पैसा कमाएंगे। और इस लेवल के जो नीचे होते हैं उनका मतलब ये है कि 50 के नीचे वाले जो बंदे हैं वो डिस्काउंट जोन पे बैठे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम बार बार इस पूरी रैली का 50% क्यों निकाल रहे हैं, वाई वी आर नॉट यूजिंग अ पॉइंट टू पॉइंट 3 रैली, राइट। तो हम पीडीआरए का मतलब होता है कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन फ्रॉम द ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। इसको हम बोलते हैं पीडीआरए, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पता होना बहुत सा। अब पीडीआरए के बाद में हम बात करेंगे डीओएल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी बात डीओएल के बाद ही चालू होगी हमारे लिए, ठीक है। देखिए डीओएल का मतलब होता है दोस्तों, डी मतलब ड्रॉन, ड्रॉन मतलब ड्रॉ जैसे बोल सकते हैं, डी आर जो ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ। ओ मतलब ऑन,
एल मतलब तो आपको पता है, इट्स कॉल्ड अ लिक्विडिटी। ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी जिसे बोला जाता है, देखिए ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का मतलब होता है जब भी आप एक इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स करेक्टिव इम्पल्स करेक्टिव, अब इसका मतलब ये है कि द मैक्सिमम एरिया वेयर वी कैन थिंक अबाउट द मार्केट जहाँ तक जा सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ कहीं लॉन्ग लेता हूँ अपने ट्रेड को, तो मेरा मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है जाने का, दिस रिसेंट हाई तक मार्केट जा सकता है और ये रिसेंट लो तक जा सकता है। सेम एग्जैक्ट अगर मैं यहाँ एंट्री लेता हूँ या यहाँ एंट्री लेता हूँ या तो यहाँ एंट्री लेता हूँ, तो मैक्सिमम लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हो सकती है लोगों की, जहाँ स्टॉप लॉस हो गए, रिसेंट लोज एंड हाइज पे होते हैं। इन हाइज एंड लोज को हमेशा हम क्या बोलते हैं, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी कहते हैं। जो ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी हम मार्क करते हैं दोस्तों, वो जनरली हम फेलियर स्विंग वाले टाइम फ्रेम पे ही मार्क करते हैं। फेलियर स्विंग का टाइम फ्रेम क्या बताया, 1 वीक, 1 मंथ, 1 डे, 4 आवर, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और छोटे टाइम फ्रेम में भी आप ड्रॉन लिक्विडिटी यूज कर सकते हो अगर आप स्कैल्पर हो तो, ठीक है। तो चलिए ड्रॉन लिक्विडिटी मार्क करना आपको सिखा देता हूँ। देखिए अभी सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे एनजेड का ही लॉजिक ले लेते हैं हम, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मार्केट जैसे आपने देखा होगा, दिस इज द बीपीआर रेंज, जहाँ से आपको शॉर्ट पड़ा था इधर से आप जब देख रहे थे 1 घंटे पे, तो वहां से वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, दिस इज द रिसेंट लो एंड दिस इज योर रिसेंट हाई। तो ये दो लो कौन से होंगे, दिस इज द ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पॉइंट्स एंड दिस इज योर ड्रॉन लिक्विडिटी पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब 1 घंटे 15 मिनट 1 घंटे 4 घंटे में यहाँ से सेल करेंगे, तो आपका मैक्सिमम टारगेट क्या हो सकता है, दिस इज DOL। तो अगर आप सेल करते हैं इस तरीके से, तो आपका मैक्सिमम SL मैक्सिमम टारगेट आपका इस पर्टिकुलर DOL तक का होगा, मतलब जो कि 1:6 का रिस्क ट्रेड है, ऑलमोस्ट 101 पिप्स रेशियोज के आसपास, ठीक है। तो दिस इज द मैक्सिमम एरिया वेयर वी कैन रीच आउट, राइट, अपने आप को रीच आउट किया जा सकता है। तो इसे हम ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी पार्ट कहलाते हैं। आई रिपीट, ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी का पार्ट कहलाते हैं, ठीक है। अभी ट्रेंड के साथ काम करता है, अब यहाँ समझ में आ रहा है कि यहाँ से शॉर्ट करूंगा तो यही पास में, ये तो पास में पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो इसे ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी बोलते हैं। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लॉन्ग लेता हूँ, तो दिस इज माई एक्सट्रीम ड्रॉन लिक्विडिटी, या मैं इस रिसेंट हाई को भी ड्रॉन लिक्विडिटी मान सकता हूँ। तो इस प्रकार आप अपने ड्रॉन लिक्विडिटी को मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब ड्रॉन लिक्विडिटी के बाद में भी क्या होता है, आप कभी नोटिस करना, जैसे ड्रॉन लिक्विडिटी होता है मार्केट वहां से पलटता भी है। तो अब ये क्या होता है, इस चीज को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो DOL हमने पढ़ लिया, PDRA हमने पढ़ लिया। अब आते हैं द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, जिसका बेसिकली मतलब होता है आपका ERL NIRL, राइट। देखिए सिंपल भाषा में बोलूँ तो ई का मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, और ई का मतलब, आई का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी। देखिए भाई, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी, हाउ यू मैनेज दीज लिक्विडिटी फॉर यू गाइस। देखो सबसे पहले जब आप एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी की बात करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं हाई एंड लो ऑफ द स्विंग। हम उस पर्टिकुलर स्विंग का हाई लो मार्क कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे गया, देन पुल बैक लिया, देन नीचे गया, मतलब दिस इज लो, दिस इज माय हाई। अब दिस इज माय लो, दिस इज माय हाई, मतलब ये जो हाई और लोस होंगे ना, वो हमारे को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, इन हाईज एंड लोस को। जब भी मार्केट हाई लो लेता हुआ एक्सटर्नल रेंज पे चलता है, और जब भी मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेगा, वंस आई टेक द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी माय फ्रेंड्स, मार्केट पुल बैक लेगा। तो पुल बैक कहाँ तक लेगा, दो जगह तक लेगा दोस्तों। वो ऑर्डर ब्लॉक तक पुल बैक ले सकता है, वो फेयर वैल्यू गैप तक पुल बैक ले सकता है, वो BPR तक पुल बैक ले सकता है। समझ रहे हैं आप। तो BPR, फेयर वैल्यू, ऑर्डर ब्लॉक क्या माने जाते हैं, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी मानी जाती है। वी जस्ट गो टू फॉरवर्ड टू दिस इंटरनल, देन अगेन एक्सटर्नल, देन अगेन इंटरनल,
देन अगेन इंटरनल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी आपको अब समझ में आ गया होगा, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे ये लो लिया तो डीओएल, एक्सटर्नल को हम डीओएल भी बोलते हैं, जो दोनों साइड ली जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी और डीओएल लिक्विडिटी एक तरीके की सेम होती है, बट आपको पता होना चाहिए। तो चलो आपको मैं चार्ट से बता देता हूँ कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेंज लिक्विडिटी किस तरीके से मैप की जाती है। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही खड़ा हूँ, राइट, थोड़ा पीछे चलते हैं और थोड़ा टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, और एक नई करेंसी ले लेते हैं अपने लिए, ठीक है। चलो इस बार हम एओडी ले लेते हैं टू बेटर अंडरस्टैंड फॉर अस दिस कॉन्सेप्ट, ओके। चलो अब मैं पीछे जाता हूँ। अब सबसे पहले मेरा काम क्या है, फेलियर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करना, राइट। अब मैं जैसे फेलियर स्विंग्स की तरफ गया तो मैं, जैसे देखिए ये आपका हाई मार्केट ने लिया, ध्यान से देखिए, मार्केट टेकन आउट द हाइज। अब ये क्या है आपके लिए, ये आपका ड्रॉन ऑन लिक्विडिटी कहलाता है। हाई लिया, हाई लेने के बाद मार्केट ने डाउन गया। अब यहाँ देखिए मार्केट डाउन गया, जैसे मार्केट डाउन गया तो मार्केट ने क्या ले लिया, हाई एंड लोज, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी ले लिया। लो के नीचे रवि बैक क्लोज होना चाहिए, विग विग भी चलेगा, क्लोजिंग भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, बट अगर क्लोज हो तो इट सेंस वेरी गुड। अब जैसे उसने एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिया, नाउ द पार्ट इज कम टू इंटरनल। अब वो इंटरनल आएगा, इंटरनल के अंदर में जो फेयर वैल्यू है, मार्केट टैप टू द फेयर वैल्यू। तो इसने क्या किया, मार्केट कम्स टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब इंटरनल से वो जाएगा एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल कौन कौन से होंगे, एक तो नीचे भी एक्सटर्नल है दोस्तों और ऊपर भी एक्सटर्नल है, ठीक है। तो ऊपर भी एक्सटर्नल है और नीचे भी एक्सटर्नल है आपके लिए। तो मार्केट अगेन नीचे आया, अगेन मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया, वन साइड डन द एक्सटर्नल रेंज। अगेन मार्केट ऊपर आया, सी अगेन मार्केट ऊपर आया, अगेन मार्केट इंटरनल पे टैप किया, राइट, इंटरनल पे क्या किया, टैप किया। दिस इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। वंस अगेन इंटरनल रेंज के बाद हम वापस नीचे कहाँ गए, हम अगेन एक्सटर्नल पे गए, राइट। एक्सटर्नल के बाद हम कहाँ आएंगे, इंटरनल पे आएंगे। अब एक चीज़ नोटिस करना, बता दूं कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमेशा 50% के ऊपर हो तो बेस्ट मानी जाती है। दिस इज द एक्सटर्नल रेंज अबव 50, दिस इज द एक्सटर्नल रेंज अबव 50, दिस इज एक्सटर्नल रेंज अबव 50 माय फ्रेंड्स। अभी 50 से अगर कभी भी नीचे होती है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो मैं आपको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो वो थोड़ी वीक होती है जैसे इस केस में, तो आप अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर रख के चलेगा। अब जैसे 50 के नीचे नहीं है तो अवॉइड कर दो। देन अगेन मार्केट टेकन आउट योर एक्सटर्नल रेंज। देखो इंटरनल के बाद ऊपर वाला एक्सटर्नल लिया तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो गया। अब एक्सटर्नल के बाद वो कहाँ आएगा, इंटरनल आएगा। कितना इंटरनल आएगा, बिलो 50% ऑफ द एनी फेयर वैल्यू, सो इफ वी हैव, तो यहाँ आए और दिस इज योर इंटरनल रेंज फेयर वैल्यू। मार्केट इंटरनल की तरफ आया, आप देख रहे हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। नाउ मार्केट गो टू वेयर, अब मार्केट आपका एओडी इस हाई तक जाना चाहिए, दैट्स कॉल्ड योर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और अब बॉटम साइड ऑफ द एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। अब देखिए आपको ये नहीं करना है कि मैं इधर से खरीद, इधर से बेच करके इधर ही, इधर से बेच के यहाँ खरीदूंगा या यहाँ खरीद के यहाँ बेचूंगा, ऐसा नहीं है। हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, तो आप इजीली देखो, आप यहाँ से भी अगर खरीद लेते हैं तो कम से कम 3-4 हफ्ते आप आराम से पैसा बना सकते हैं। डजेंट मीन कि हमारा ट्रेंड बुलिश है बेरिश है, एक शॉर्ट टर्म बाइज लेके हम चल सकते हैं, ठीक है, डन। अब मान लेते हैं आपका नहीं आ रहा है तो आप इंटरनली भी चेकआउट कर सकते हो। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, then pull back, sorry, external to pull back of internal, then external to pull back of internal। अब 50% यहाँ है ही नहीं तो अवॉइड कर दो, फिर अगेन आप चेकआउट कर लो। तो इस तरीके से आप ERL और IRL को चेक करते हो, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है। अभी चलो मैं आपके लिए थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में चलता हूँ और जो इस हफ्ते की इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली गई है मार्केट में वो चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर इंट्राडे बेसिस पे यूज़ करता तो मेरा कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ योर मंडे गाइस। मंडे को अगर आपको पता हो तो जापान का मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया था, तो AUD और NZ एशियन करेंसी तो बहुत ज़्यादा गिरे थे। तो सबसे पहले क्या करना है हमारे को, ये देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने लो लिया, लो लिया है। तो लो मतलब मार्केट ने क्या कर लिया दोस्तों, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, ले ली। अब एक्सटर्नल से वो किस साइड जाएगा, इंटरनल। अब इंटरनल मेरे पास में बहुत सारे हैं तो मैं हाई टू द लो मार्क करूंगा।
और 50% के ऊपर वाले फेयर वैल्यू को मार्क कर लो। अब अगर देखा जाए तो वी हैव गुड अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू, राइट। तो मैं इस फेयर वैल्यू को मैप करूं या इस फेयर वैल्यू का मैप करूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या करते हैं हम, 50% के ऊपर तो ठीक है, हम इसे वेरीफाई करने के लिए हम बीपीआर का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ अ बीपीआर। अगर बीपीआर मैप हो जाता है किसी साइड, जैसे ये बीपीआर का एरिया है, तो मुझे ध्यान रखना है कि अगर बीपीआर पे इस जगह पे मार्केट आता है डेली टाइम फ्रेम में तो वी कैन लुक फॉरवर्ड। बट क्या हम इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक को एज अ रिवर्सल यूज़ करके हम, हाँ, तो ये मेरे पास एक एरिया बन के निकलता है दोस्तों, ठीक है। अब ये एरिया है जहाँ से मुझे क्या करना है, एओडी को दोबारा शॉर्ट करना है फॉर दी लोअर साइड ऑफ द मार्केट, बिकॉज मार्केट कहाँ गया है, एक्सटर्नल से इंटरनल। अब इंटरनल आऊंगा तो क्या चेक करूंगा अभी फटाफट बताइए। वही सेम कंडीशन, आपको डेली है तो आर्ली पे जाना है। आर्ली पे गया, आर्ली पे जाने के बाद में मार्केट ने इस जगह पे फेयर वैल्यू, स्वीप, ग्रैप कुछ भी दिया होगा। अगर आप देखेंगे दिस इज द स्वीप कैंडल, ध्यान से देखिएगा। स्वीप के बाद में मार्केट ने प्रॉपरली इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, तो मतलब दिस इज नॉट द परफेक्ट एरिया वेयर वी कैन टेक अ शॉट। अभी हम शॉट नहीं ले सकते, हो सकता है कि मार्केट अगले हफ्ते कोई हाई ले और उस टाइम पे मुझे मौका दे। तो मुझे एओडी को यहाँ मौका थोड़ा ध्यान रख के चलना है सो दैट हमारा टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मान लो अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ करूंगा तो कैसे यूज़ करूंगा माय फ्रेंड। छोटे टाइम फ्रेम मान लो मुझे 1 घंटे टाइम फ्रेम में यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मैं किसी मेजर लिक्विडिटी को प्लान करूंगा। हमें हमेशा 1 घंटे पे नहीं आता, मैं 4 घंटा चेक करता हूँ। 4 टाइम फ्रेम पे आया तो 4 टाइम फ्रेम में एक्सटर्नल इंटरनल प्लान करूंगा सबसे पहले मंडे से। तो मंडे को थोड़ा सा रिलैक्स देते हुए, आप प्रीवियस वीक को भी यूज़ कर सकते हो। दिस इज हाई देन लो दिस हाई, तो मतलब इसने क्या किया, दिस इज द एक्सटर्नल रेंज। अभी इंटरनल जाएगा। अब मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे इंटरनल रेंज पे 4 घंटे पे कोई फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको भी अवॉइड कर दूंगा। फिर कोई और करेंसी पकड़ लूंगा। खैर, फिर अदर आया, फिर वापस ऊपर देन ऊपर। आप देख रहे हैं मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज का लिक्विडिटी लिया। ना मार्केट्स कम बैक टू द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मार्केट वापस इंटरनल की तरफ आया। देख रहे हो आप लोग, मार्केट कम बैक इन 4 टाइम फ्रेम इंटरनल। इंटरनल पे आया, इंटरनल पे आने के बाद में वो क्या चेक करना होता है, आई जनरली यूज इन 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉर दिस फेयर वैल्यू गैप। अब 15 मिनट गैप पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो बहुत क्लियरली इस बात को कह सकता हूँ, और मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मार्केट ने आपको लिक्विडिटी क्या किया, 5 बजे लिक्विडिटी स्वीप किया। वंस द लिक्विडिटी स्वीप बाय द मार्केट, मार्केट ने आपको यहाँ एंट्री दिया, यू जस्ट एंटर हेयर लाइक हीरो एंड स्टॉप लॉस लाइक दिस। एंड ऊपर आप अगेन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी का वेट करके पैसा बना सकते। दिस इज द 1:7। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड कि सुबह 7 बजे 9 बजे का ट्रेड है, बट हाँ, आपको पता होना चाहिए। देन अगेन मार्केट्स कम बैक, आई रिपीट अगेन मार्केट कम बैक इंटरनल, एक्सटर्नल गया, एक्सटर्नल से अब अगेन आप इंटरनल की तरफ वेट इन वॉच करेंगे। तो व्हेन द मार्केट कम इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम लुक लाइक दिस, तो आप एंट्री मार सकते हो। तो ऐसे आप एक बार दूसरी करेंसी को भी वॉच कर सकते हो। एओडी में मिल गया, यूरो में देख लेते हैं इस वीक यूरो में क्या हुआ। अब यूरो को ध्यान से देखेंगे तो यूरो वन साइडेड था, नाउ द मंडे हैपन हियर। तो आप देखेंगे दिस इज योर लोअर लोज लाइक ऑफ दिस, या आप इसको भी मार्क करके चल सकते हो। इंटरनल एक्सटर्नल पे टैप किया मार्केट ने, एक्सटर्नल से अब इंटरनल की तरफ बढ़ा। अब इंटरनल में आपके पास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में कमी तो नहीं है किसी भी प्रकार की फेयर वैल्यू के लिए, तो अपने पास बहुत बड़ा फेयर वैल्यू है। तो इसके लिए 50% के ऊपर वाले एरिया को मार्क कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अबव द 50%, अबव 50% हमारे पास में एकदम बहुत बड़ा फेयर वैल्यू आ जाता है। तो कहाँ से शॉर्ट करेंगे आपको पता है, उस टाइम पे आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे पार्ट है, थोड़ा आप इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। 4 आवर्स से कौन सा टाइम फ्रेम, 15 मिनट पे जाएंगे। नाउ वेट फॉर 15 मिनट्स। आप 15 मिनट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, पिछली कैंडल का हाई लिया है। इट इज़ नॉट, आई रिपीट, अब यहाँ जब आप 15 मिनट में चेक करते हैं तो आप यहाँ अपनी सेशन लिक्विडिटी को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सिखाई गई है। तो इसने क्या किया, इसने एशिया का हाई देख रहे हैं आप दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, लंदन का हाई लिया न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में हाई लेने के बाद वो पुल बैक लिया, राइट, लिक्विडिटी ग्रैब किया प्रॉपरली। अब ग्रैब के लिए आपको इंड्यूसमेंट की ज़रूरत है। अगर आप उसी टाइम फ्रेम से थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आते हो 5 मिनट पे, तो लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप के बाद में आप लोगों ने वेट किया, और वेट करने के बाद में यू कैन ईजिली शॉर्ट फ्रॉम दी पर्टिकुलर एरिया।
आप इधर से आप आराम से शॉर्ट करके स्टॉप लॉस स्लाइटली थोड़ा 10 पिप्स ऊपर, 10 पॉइंट ऊपर, और टारगेट आप अपने लिए 15 मिनट में ही सेट कर सकते हो। अब आपका टारगेट क्या होगा? दिस इज द अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी। पर एक्सटर्नल से पहले आप जो रिमेनिंग एरिया है वहाँ आप टारगेट रख के चल सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट टारगेट फॉर 1:7। अब देखिए ये होते हैं आपके एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब 2-3 करेंसी और दिखा देता हूँ। जीबीपी भी चल पड़ी है। मैं सिर्फ डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। अब 4 घंटे में अब मैं देखूंगा ये मंडे के आसपास खड़े हो आप लगभग इधर, तो 4 घंटे में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने एक्सटर्नल लिया, देन मार्केट पुल बैक टू इंटरनल, देन अगेन डाउन आया, देन अगेन टू एक्सटर्नल। आप देखेंगे एक्सटर्नल पे आए। अब इंटरनल की बारी है। इंटरनल में 50% से नीचे वाले फेयर वैल्यू, ये अपना फेयर वैल्यू होना चाहिए। बहुत ही अच्छा। तो यहाँ से इस हाई से आप चेकआउट करेंगे, लो तक 50 के ऊपर वाला एरिया होना चाहिए। तो ये 50 के ऊपर वाला एरिया यहाँ बनेगा, तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। और ये आपका एरिया बन गया। तो अब आपको यहाँ से शॉर्ट करना है इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। आपको ट्रेंड के साथ चलना है। जब आप बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करोगे तो फिर कहानी थोड़ी अलग चेंज हो जाती है। तो अब आपका यहाँ इस तरीके से आया, आपका लिक्विडिटी स्वीप बना, पर स्वीप परफेक्ट नहीं है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो आप थोड़ा टाइम फ्रेम शॉर्ट कर सकते हो अगर आप स्कैल्पर हो। आई रिपीट, मैंने 4 घंटा एक मिनट के लिए मैं स्कैल्पर की बात कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप बहुत बड़े टारगेट्स की बात करोगे। जब आप टाइम फ्रेम बढ़ाओगे तो अपने स्विंग्स पे भी जा सकते हो। यू कैन ईजिली टेक दिस लो टू दिस हाई, राइट, दिस हाई टू दिस लो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ई आर एल एंड आई आर एल। देखिए दोस्तों, ये तो था आपका इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पार्ट। अब यहाँ केस आता है, यहाँ केस आता है कि बेसिकली आपके लिए किस प्रकार एरिया हमारे पास में। अब आपको मैंने एक और चीज़ पढ़ाया था, लास्ट ई आर एल, राइट, लास्ट ई आर एल। और आपको मैंने पढ़ाया था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी का, जिसमें मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाया था कि हम इंटरनली छोटे टाइम फ्रेम में जाके भी आप लास्ट एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेंगे। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हमारे पास में एक एंट्री एग्जीक्यूशन पे चलते हैं। कोई भी एंट्री एग्जीक्यूशन ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम इस जगह पे आते हैं। अब मुझे यहाँ एंट्री पड़ेगी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं क्या करूँगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाने के बाद में देखो मुझे पता है कि मेरा ये हाई, कभी कभार क्या होता है ना, मार्केट एक्सटर्नल ले लेता है, इंटरनल तक आ जाता है, पर क्या वापस एक्सटर्नल नहीं लेता और वो वापस उठ जाता है। ये बेसिकली गोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लो लिए बिना, लिक्विडिटी लिए बिना ऊपर चला जाता है और फिर आपके अकाउंट को लिक्विडेट कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि हम एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं जिसका नाम है LERL, मतलब एक्सट्रीम काइंड ऑफ, मतलब लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, जहाँ हम, या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, जहाँ हम अपना एसएल, जैसे मान लो ये लेवल मिल गया ना, तो उसके बाद अपने एसएल कॉस्ट पे डाल देंगे, सो दैट हमारी एंट्री सही जाएगी या नहीं जाएगी वो एक अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट अपने अकाउंट से कुछ जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे इस एरिया को अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो जो टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेते हैं 15 मिनट पे या 5 मिनट पे एंट्री लेते हैं, उसी टाइम फ्रेम पे दोस्तों आपको फेलियर स्विंग देखना होता है। जैसे हम हाई से चेकआउट करेंगे, दिस लो, दिस लो, दिस लो, दिस लो, दिस लो, लाइक दिस। तो हम एक्सट्रीम इंटरनल लिक्विडिटी की बात करें तो जो आपका सबसे पहला फेलियर स्विंग होता है दोस्तों, इससे इससे जस्ट पहले वाला फेलियर स्विंग जो होता है, दिस इज योर फेलियर स्विंग, लास्ट एंडियसमेंट पॉइंट। तो ये हमारे पास में दैट इज दी, आप कह सकते हो आपका लास्ट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी माना जाता है, ठीक है, जिसे हम आईआरएल भी बोलते हैं। तो ये इंटरनल रेंज, सॉरी इंटरनल, एक्सटर्नल, आपका लास्ट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होता है। वंस मार्केट टेकन आउट दिस, तो उसके बाद अपना एसएल को कॉस्ट पे आप डाल दीजिए और इस ट्रेड को फिर एक्सटर्नल, जो मेजर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है 4 घंटे की, वहां तक चलने दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द मेजर एरिया वेयर वी कैन लुक फॉरवर्ड टू द मार्केट्स, ओके। आप यहाँ इजीली मैप करते हुए चल सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ आप जब भी मैप कर पाएंगे अच्छे से, जब आप चीज़ों को समझेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिवीजन क्लास ऑफ दिस होल मोटो। जो मेरा मोटो था इसको पूरा समझाने का, यही था कि आप अभी तक जो पढ़ाया है उसे मैंने ब्रीफ कर दिया है। अब इसे इन डिटेल में पढ़ने के लिए आपको वीडियो चाहिए होंगी, और वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। इन क्लासेस से आपको थोड़ा सा, आई रिपीट, इन क्लासेस से आपको सिर्फ थोड़ा सा, राइट, आपको मदद मिलेगा कि एग्जैक्टली आप ट्रेड कैसे करते हैं, राइट।
आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे को पर्सनली भेज देना, ठीक है। तो बाय बाय, जय श्री राम, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैडी का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीक से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स को, जहाँ आप चीज़ें समझ पाएंगे। तो बाय बाय, जय श्री राम दोस्तों।